यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यू सब्जेक्ट वेक्टर एनालिसिस, ये लेक्चर है 2। तो 2013 ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, मार्क्स 10 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ए कर्व इन स्पेस इन डिफाइंड बाई द वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t j कैप माइनस टी क्यू के कैप, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू दिस कर्व एट दी पॉइंट्स t इज इक्वल टू +1 दे रखा है एंड t इज इक्वल टू -1 दे रखा है। यहाँ पर कर्व के जो पॉइंट है हमारे वो t इज इक्वल टू +1 एंड t इज इक्वल टू -1 दे रखा है। क्लियर। और हमसे डिटरमाइन दी एंगल बिटवीन दी टेंजेंट्स, मतलब बीच की दूरी पूछ रहा है, एंगल बिटवीन, बीच का एंगल पूछ रहा है हमसे। क्लियर। तो एंगल यहाँ से निकालना है हमको, और हमारे लिए एक वेक्टर इक्वेशन दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t j कैप माइनस टी क्यू के कैप। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो लिखो गिवन that r vector is equal to t square I cap plus 2t j cap माइनस टी क्यू के कैप। क्लियर। ये हमारे लिए एक इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन दे रखी है। अब टेंजेंट वेक्टर इज गिवन बाई, जो हमको टेंजेंट है वो गिवन बाई दे रखा है। टेंजेंट वेक्टर is given by। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग टेंजेंट निकाल लेंगे। देखिए इसका डेरिवेटिव कर देते हैं एक बार, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका हो जाएगा 2t आई कैप। क्लियर। प्लस इसका डिफरेंशियल आ जाएगा आपका 2j कैप। क्लियर। माइनस इसका आ जाएगा 3t स्क्वायर के कैप। क्लियर। तो हमारे पास t इज इक्वल टू 1 पॉइंट दे रखा है। क्लियर। जो हमारे लिए पॉइंट्स है वो t इज इक्वल टू +1 दे रखा है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू 1। क्लियर। तब हमारे पास मिल जाएगी इक्वेशन डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। क्लियर। इज इक्वल टू t1 से, इसे t1 मान लेते हैं, t1 से। क्लियर।
एंड एट t इज इक्वल टू -1 हमको गिवन अब दिया हुआ है dr वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू, जब आप -1 पुट कर देंगे इक्वेशन में तो अब आपको मिलेगा -2i कैप, क्लियर, प्लस 2j कैप, क्लियर, -3k कैप, क्लियर। ये आपके लिए मिल गया T2। क्लियर। अब हम निकालेंगे एंगल बिटवीन दी टेंजेंट्स। एंगल बिटवीन the tangents, T1 and T2 given by, क्लियर, गिवन y, ओके। तो हम एंगल निकालेंगे इसका cos थीटा, ये फॉर्मूला है T1 इंटू T2 अपॉन मोड T1 फिर मोड T2, क्लियर। तो हम इसमें पुट कर देते हैं T1 T2 की वैल्यू, जो इक्वेशन हमारे पास है वो पुट कर दे रहे हैं इसमें। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 2i कैप -2j कैप -3k कैप फिर -2i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप -3k कैप, क्लियर। तो मोड T1, जब आप मोड लगाएंगे T1 का तो आपको मिलेगा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 9, क्लियर। नेक्स्ट T2 का जब आप मोड निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4 प्लस 4 प्लस 9, क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये हट जाएगा तो आपके लिए क्या मिलेगा, -4 मिलेगा यहाँ, क्लियर। 2 2 2 जा 4 प्लस माइनस का 4 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस बट माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +4 +9, क्लियर।
नीचे आपको मिलेगा अंडर रूट 4 और 4 8, 8 और 9 17। क्लियर? तो अंडर रूट 17। क्लियर? तो ये आपकी कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ये हमारा बचेगा 9/17। क्लियर? तो थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये कॉस इनवर्स 9/17। क्लियर? ये इस क्वेश्चन का आंसर है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।